सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रैल गांव से। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 8 बजे से हो रही है। नाश्ता भी हो चुका है। इसी के साथ आज मौसम की बात की जाए तो मस्त धूप खिली हुई है। आसमान में बादल भी हैं हल्के फुल्के, और दिन के टाइम काफ़ी भयंकर बारिश आ रही है। तो हम शाम के टाइम के भरोसे नहीं रहते हैं कि शाम के टाइम हम घास के लिए जाएंगे। कल तो वैसे हम कहीं नहीं गए, तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है घास के लिए जाने की। शाम के टाइम काफ़ी भयंकर बारिश लग रही है और 4-5 बजे तक बारिश ही रह रही है। फिर 5-6 बजे के करीब मस्त धूप खिल रही है और घास तो पूरी तरह से गीला हो जाता है, तो इसीलिए मन भी नहीं करता है। तो हमने सोचा अब जो भी काम होगा सुबह के टाइम होगा। अब तो गुड़ाई का काम भी स्टार्ट हो जाता है। कल शाम के टाइम माँ ने देखिए बारिश का पानी यहाँ भर के रखा हुआ है और गौशाला में भी फुल पानी भर के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए ककड़ी की बेल काफ़ी ऊपर चली गई है। अब इस पे फूल लगने भी शुरू हो जाएंगे भाई। ये देखिए एक ही बेल है। यहाँ पे तो हमारे काफ़ी सारे गमले हैं और यहाँ पे ये रही थमाली और साथ में दराती। तो चलिए भाई इसको लेके चलते हैं घास के लिए। और अभी देखिए पानी देखिए थोड़ा थोड़ा आने लग गया है। तो यहाँ पे देखिए टप लगाया हुआ है। आ गया मम्मी, पानी आ गया। पानी बंद करके रखते हैं, पता चल रहा पूरा भर गया। मम्मी बोल रही है इसको भर के रखते हैं। तो परसों रात से पानी देखिए आज आ रहा है सुबह के टाइम, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने टफ लगाया हुआ था यहाँ पे, तो पानी नहीं आ रहा था। हमने सोचा अभी घास के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा पानी लेके चलते हैं। अभी काफ़ी भयंकर धूप होगी थोड़ी देर बाद। जैसे ही हम रास्ते में ऊपर जा रहे हैं तो ठीक सामने दिखाई दे रहा है बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय। और यहाँ से देखिए सामने खेतों में भी मस्त हरियाली आई हुई है। तो हमें जाना है सामने इधर की तरफ, यहाँ जाना है भाई हमने। वहाँ से हमने थोड़ा सूखा घास काटना है जो कि आजकल हरा हो रखा है, छोड़ रखा था हमने, तो आजकल काटेंगे उसको। और देखिए भाई उधर की तरफ बादल लगे हुए हैं। और अब तो बारिश का टाइम है। तो ये देखिए भाई जोंक यहाँ पे कितना बड़ा है भाई, और ये ना खून खाते हैं भाई, ये देखिए। और यहाँ रास्ते में ना काफ़ी सारे होंगे भाई, तो फटाफट से चलते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पैर में जोंक लग गए, ये देखिए। ओ भाई इतने बड़े बड़े जोंक लग रहे हैं। और भी होंगे शायद, आज मैंने चप्पल लगाए हुए हैं। जंगल जाने के लिए भी पहाड़ी लोगों के अलग ही स्पेशल जूते रहते हैं, प्लास्टिक के जूते, और अलग ही रहते हैं, चप्पल नहीं रहते हैं, क्योंकि ना उसमें अच्छा से चला जाता है भाई जूतों में। तो यहाँ गदेरे में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ ठीक ऊपर है घास की चारी। मम्मी ऊपर ही देखने पर लगी हुई है भाई, परसों तो हम बाल बाल बचे। और यहाँ पे देखिए जोंक, ये देखिए, ये देख लिया। जैसे ही मैं पाँव यहाँ पे रखूँगी ना, ये देखिए चिपकने के लिए 2 जोंक हैं यहाँ पे। तो चलते हैं आगे। अब तो जंगल में जोंक ही जोंक मिलेंगे भाई, बारिश के टाइम यही रहते हैं खून खाने के लिए। बाकी मैंने 1-2 रिंगाल भी काट लिया है पूरी बनाने के लिए। मैंने सोचा शायद क्या पता बांझ की गडुली काट लूँ 1-2, देखते हैं क्या मिलता है, वही लेके आएंगे। ज़रूरी नहीं कि बांझी। मस्त धूप भी लग गई है भाई अभी। तो अभी माँ ने देखिए यहाँ रास्ते में कांटे वगैरह रख दिए हैं, जिससे कि यहाँ नीचे किसी की गाय भैंसे ना जाए। और ये है हमारी नई घास की चारी, जो कि हमने ताई जी लोगों से घास खरीद रखा है, अपने लिए ही नहीं, सिर्फ यहाँ का
जो घास है वो हमने खरीद रखा है। जैसे ये बांज के पेड़, तिमुलू, ये तो उसी घास में है, लेकिन बांज के पेड़ और साथ में जो यहाँ सूखा घास होता है वो हमने खरीद रखा है ना मम्मी? ताई जी ने बोला जब तक तुम करोगे तब तक करना, और हमने सोचा हमने भैंस भी ला ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं, 2-3 साल जितना होगा ना मम्मी, उसके बाद हम वापस दे देंगे। वापस दे देंगे। और यहाँ तो कभी भी ले जा ही रहे हैं। हाँ, और ऐसे ही उजाड़ करवा रहे हैं। वही तो। और हम आ रखे थे यहाँ ये वाला घास काटने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 3-4 पूली काट ली है। साथ में मैंने सामने वाले पेड़ का बांज भी काटा, भाई थोड़ा सा ही काटा, 1 गडुली। और वैसे तो यहाँ पहले से ही बांज काटे हुए थे, और इस बार हमने सूखा घास रखा। जिस टाइम ताई जी लोग यहाँ से जा रहे थे गांव छोड़ने से पहले ही ताई जी लोगों ने हमें मतलब सौंप लिया था ये चीज़। बोला कि घास की चारी पे अच्छी तरह से देख रेख करना। बोल रहे थे गांव में तो कोई पैसे देने वाला भी नहीं है, सब फ्री वाले हैं बल। तो हमने सोचा कि हम ही रख लेंगे घास, हम भैंस लाएंगे बाद में, फिर जितना भी होगा घास का उतना दे देंगे। जितना घास होता है घास के हिसाब से हम पैसे दे देंगे। और वैसे पिछले साल खास घास भी नहीं था, तो हमने यहाँ पे पेड़ की वजह से, अब आप लोगों को पता होगा कि जंगल में इधर उधर घास के लिए जाना भाई बहुत ज़्यादा डेंजर है। अब तो सावन का महीना शुरू होता है तो उस टाइम ना घास की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। गाय भैंसे पालने के लिए बहुत दिक्कत हो जाए। उस टाइम बोलते हैं कि घास कैसे, मतलब गाय भैंसे क्यों पाली भाई, ऐसे होता है उस टाइम। तो हमने सोचा कि नज़दीकी ख़रीद लेते हैं, तो हमने ना ताई जी लोगों से ख़रीदा और उन्होंने हमें बड़े भरोसे के साथ ये घास की चारी सौंपी है। तो मम्मी बोलती है कि किसी का फ्री में भी क्यों रखना है ना मम्मी, वो भी अपनों पे ही लगेगा, गाय भैंसों पे लगेगा। तो हमने सोचा जितना भी होगा घास उसके हम पैसे दे देंगे, है ना मम्मी? घी पिकाएंगे, उनके पैसे लौटा देंगे। हाँ, अपने आप ही खाएंगे और वो पैसे जो होगा तो उनको भी देंगे। मम्मी ने बोला अगर बांज के पेड़ काटेंगे तो घी वगैरह देंगे। भैंस तो दूध नहीं दे रही है, लेकिन कभी हुआ भैया जी आए अगर गाँव की तरफ तो दे ही देंगे ना मम्मी, अगर होगा तो। और हाँ, अब कई लोग उनके लिए कमेंट कर रहे थे वो कहाँ गए, तो उनका जो रियल घर है वो जाल है। और यहाँ ना पहले उनका घर था, बहुत पहले बह गया था। और उस टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने, वैसे ताई जी ने सब लड़कियों की शादी यहीं से करी, और जो उनकी हाँ यहाँ खेती बाड़ी है। और जो ये घास की चारी है ना, मतलब हमारे पहाड़ों में दौड़ बोला जाता है ऐसे जगहों को, वैसे यहाँ नीचे खेत थे। फिर सब बेटियों की शादी हुई तो उन पर उतनी वो भी नहीं आई, सख्या भी नहीं आई करने की, तो उन्होंने बंजर छोड़ दिया। फिर अब यहाँ घास होता है, घास उस बिका के, सब्जी बिका के उनका ना अच्छे से चलता था। और ताई जी भोजन माता भी थी। ताऊ जी तो गुजर गए, अब ताई जी है, तो ताई जी की तबीयत भी ऐसे ही ख़राब चल रही है। समय का कोई भरोसा नहीं रहता है ना मम्मी, समय बदल जाता है भाई। और उनका जो शरीर था, मतलब उनकी जो आत्मा थी ना, वो उनको पहले से ही पता था कि मैं घर जाऊंगा 2-3 महीने बाद। 1 महीना भी नहीं बीता भाई, जाते समय बोल रहे थे मैं 1-2 महीने का मेहमान भी नहीं हूँ। हाँ, और उन्होंने पहले यहाँ से ताई जी को बोल रहे थे चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे अब अपने परिवार के साथ रहना है, पूरी फैमिली के साथ। तो 1 मंथ भी, मतलब आज जैसे 10-11 को गए, 8-9 को दूसरे मंथ डेथ हो गई ताऊ जी की। खेत से घर आने के बाद अभी मैंने यहाँ पतीली पे चावल चढ़ा दिए हैं और इसके ऊपर से रखेंगे ढक्कन। और यहाँ पे देखिए दाल भी बॉयल हो चुकी है। आज मैंने रखी हुई है अरहर मलका की दाल। और यहाँ पे मैंने सब्जी काट ली है। सब्जी में काफ़ी सारे पत्ते हैं, जैसे कि आजकल हमारे किचन गार्डन मीठे करेले के पत्ते, ये हैं चुकंदर के पत्ते, आलू के पत्ते, और साथ में मूली के पत्ते, और साथ में है प्याज, ये देखिए। तो इसकी सब्जी बनेगी भाई। दाल में ना हरी सब्जी खाने का मन जरूर करता है। मैंने एक दिन दाल में ना हरी सब्जी नहीं बनाई, तो मम्मी ने बोला कि बिना हरी सब्जी के दाल, चौंसा, ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो सब्जी ज़रूर होती है। तो हमारे किचन गार्डन में यही है, तो मैंने यही निकाला।
बाकी अब आप लोग ये मत बोलना कि तुम दिन रात हरी सब्जी खाते रहते हो, इसका स्वाद अलग ही होता है। और हमारे घर में ना पत्ता गोभी ये ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और ना ही मेरे भाई को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, भाई पता नहीं क्यों। और बनाते हैं लेकिन बहुत कम। बाकी अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं लंच, मैं बना रही हूँ। और अभी हमारे घर पे दादी जी आ रखी हैं, तो मम्मी उनके साथ बैठी हुई हैं। शाम की लगभग 5:30 भी हो चुकी है। अभी गौशाला से आ गई हूँ, और अभी ना थोड़ी देर पहले मस्त वाली धूप थी, बादल गरज ही रहे हैं। मम्मी चली गई है घड़ी के नीचे खेत में झंगोरे की गुड़ाई करने के लिए। हमने सोचा अभी मौसम मस्त हो रखा है तो गुड़ाई भी शुरू कर लेते हैं। वैसे झंगोरा भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है भाई, तो हम फटाफट से गुड़ाई का काम भी शुरू कर लेते हैं।